हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 28 मार्च 2021। 28 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा के किस जिले में फूलों की होली खेली जाएगी? तो इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र। अब जान लेते हैं इसके बारे में। आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में। तो इसके बारे में जानकारी है, हर्बल रंग जहां 150 से 200 रुपये किलोग्राम है, वहीं गेंदे के फूलों की पत्तियां 60 रुपये और गुलाब के फूलों की पत्तियां 100 रुपये किलोग्राम हैं। ऐसे में लोग मिलावटी व घटिया गुणवत्ता वाले रंगों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए फूलों की होली खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं मिठाइयों में गुजिया की भी डिमांड आ रही है। इस बार गुजिया की मिठास और फूलों की सुगंध से होली का पर्व महकेगी। तो ये पहली बार है जब फूलों के साथ होली बनाई जाएगी। तो ये कुरुक्षेत्र में मनाई जाएगी। तो बात कुरुक्षेत्र की है तो हम कुरुक्षेत्र को मैप में जान लेते हैं दोस्तों। ये रहा कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा करनाल, कैथल, यमुनानगर, अंबाला, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात कुरुक्षेत्र की है तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको हरियाणा जीके की तैयारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर 360 धार्मिक स्थल तथा तीर्थ हैं। थानेश्वर श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। मंदिर दुख बजनेश्वर नारायण ये मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सर्वेश्वर मंदिर है, बिरला मंदिर है, भद्रकाली देवी कूप मंदिर है यहाँ पर। अच्छा, मिट्टी है यहाँ की पीली मिट्टी। नदियाँ हैं मारकंडा, घग्गर नदी, पंगा नदी। फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना। राष्ट्रीय मार्ग है NH1 और NH 152 जिसका पुराना नाम 65 था। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम ये यहाँ पर म्यूजियम है। अब है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा का कौन सा जिला कोरोना मुक्त जिला बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेवात। अब जान लेते हैं इसके बारे में। मेवात का बना है। हरियाणा में पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक भी मामला नहीं आया है, इसलिए इसको कोरोना मुक्त कर दिया गया है। ये मेवात है। तो मेवात की बात आई तो मेवात को सबसे पहले हम मैप में जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से लोकेशन का पता चल जाए और मैप अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये रहा पलवल, इसकी सीमा फरीदाबाद, मेवात। और दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से बात मेवात की है तो इसकी सीमा पलवल, फरीदाबाद इतने दिनों से इसकी सीमा लगती है। तो बात मेवात की आई कई दिनों के बाद, तो मेवात को मैप में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। पुराना नाम सत्यमेव पुरम है। पुराना नाम है इसका। 5 अप्रैल 2005 को मेवात का नाम किया गया। 12 अप्रैल मेवात किया गया था इसका। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम नू कर दिया गया। पर्यटन स्थल है जूही, मल तालाब, काउंटी क्लब, गोल्फ कोर्स, कोटला झील, तावड़ुआ किला। यमुना नदी से यहाँ की सिंचाई होती है। झूलती मीनारे पल्ला गांव में है। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला नू है। ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। छोटा सा जिला है इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गोल्डन गर्ल में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही आंसर है शर्मिला, जो रेवाड़ी से है। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारतीय पैरालंपिक समिति PCI की ओर से बेंगलुरु में चल रही राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रेवाड़ी की 5 पैरा दिव्यांग खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक सहित 9 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो बात रेवाड़ी की आई दोस्तों। हम रेवाड़ी को मैप में जान लेते हैं। ये रहा रेवाड़ी। थोड़ा सा दूसरा मैप है इसलिए थोड़ा सा बोलने में ऐसे वैसे लोकेशन बताने में थोड़ी ही मैं गलती की माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो रेवाड़ी की बात आई तो रेवाड़ी की सीमा गुरुग्राम से लगती है, थोड़ी सी नू से लगती है, महेंद्रगढ़ से सीमा लगती है, झज्जर से लगती है, कुछ चरखी दादरी से भी सीमा लगती है इसकी। तो बात रेवाड़ी की आई है तो रेवाड़ी को जान लेते हैं इसके बारे में जानकारी।
स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। नेशनल हाईवे है 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दारुएड़ा कुंडा क्षेत्र, जो स्लेट पत्थर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की, जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था और असफल हो गई थी योजना और सारा धन डूब गया था। लाल मस्जिद, रामपुर महल, कन्नौड़ दरवाजा, बागवाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में यहीं पर खोली गई थी, रेवाड़ी में। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कोसली 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव बरिंदर सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना यहीं से की थी। ये थी इसके बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के 2 विद्यार्थियों का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री के लिए चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर है HAU, जो हिसार में है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 विद्यार्थियों का चयन 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड में डिग्री के लिए हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विद्यार्थी के चयन पर बधाई देती उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो बात ये हिसार की आई है, हिसार में पढ़ती है HAU यूनिवर्सिटी। अब बात हिसार की आई तो हिसार को मैप में जान लेते हैं। ये रहा हिसार, इसकी सीमा जींद, फतेहाबाद, भिवानी और रोहतक, कितने जिलों से इसकी सीमा लगती है। हिसार के बारे में जान लेते ताकि आपका हरियाणा जी की तैयारी साथ साथ होती रहे। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 438 वर्ग किलोमीटर। हिसार को पहले इसुहार कहा जाता। फारसी भाषा में हिसार शब्द का अर्थ होता है किला। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है ये। नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, ये 4 गेट यहाँ के प्रसिद्ध है। सन 1955 में स्थापित टेक्सटाइल मिल यहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में धान शोध कार्य के लिए प्रारंभ किया गया था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार माना जाता है। ये थी इसके बारे में जानकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बेंगलुरु में हुई राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रॉफी किसने जीती है? तो बात करंट अफेयर हरियाणा की है, तो आप सभी को अंदाजा लग ही गया होगा, इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों आपको हरियाणा के बारे में तो जानकारी होगी क्योंकि आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी नहीं है तो आपको हरियाणा का एग्जाम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं ही पता चल गया होगा। हरियाणा के बारे में नहीं पता, नहीं नॉर्मल सा, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे से अच्छे लेवल की तैयारी करो, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन इतना है कि बच्चे घर से चून लेकर गए हुए हैं एकेडमियों में, घर में 6-6 महीनों बाद आते हैं दोस्तों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कितनी तैयारी कर रखी है बच्चों ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में। बेंगलुरु में 4 दिन से चल रही राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ओवरऑल ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है। रोहतक की करमज्योति जलाल के 2 पदक को समय हरियाणा ने 33 समान व 14 रजत पदक इस चैंपियनशिप में जीते हैं। बेंगलुरु में 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में करम ज्योति ने वीरवार शुक्रवार को पदक जीते। कर्मचारी को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से शुभकामनाएं दी। ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसका आंसर दिया करो दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहा आज के कल का क्वेश्चन था दोस्तों, उसका आंसर था शेफाली वर्मा, जो हरियाणा के रोहतक से हैं, अच्छी क्रिकेट खेलती है, दाएं हाथ की बल्लेबाज है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी कब से शुरू कर दी जाएगी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। आप जब भी कमेंट बॉक्स में लिखते हो या कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, लिखा करो, कुछ भी लिखा करो क्वेश्चन के बारे में। जितनी अच्छी जानकारी, जितनी ज़्यादा जानकारी है, आप क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जितनी भी जानकारी है कमेंट में लिखा करो। हमें भी अच्छा लगता है, कोई और भी बच्चा है कमेंट बॉक्स में पढ़ने के लिए, उसे भी अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, विश्वास रखें अपने आप पर, सेल्फ मोटिवेट रहें। भविष्य में नौकरी अवश्य मिलेगी। नौकरियों का पिटारा अभी खुल जाएगा, 3 साल होती नई नौकरी का डगा खटर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।